नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स। मैं हूं ऋतिक और आज 5 नवंबर है। 5 नवंबर यानी विराट कोहली का जन्मदिन, और उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उनकी कुछ बढ़िया पारियां, उनके पूरे अभी तक के 14 साल के क्रिकेट करियर में डिस्कस ना करें, उनके बारे में बात ना करें तो वो बिल्कुल भी उनके जन्मदिन को या विराट कोहली को जस्टिस नहीं करेगा। तो शुरुआत करते हैं उनकी पहली पारी, जो मुझे पर्सनल बेस्ट लगती है, कह सकते हैं पूरे इंडिया को ही अच्छी लगती होगी। वो है एशिया कप की पारी जो 2012 में आई थी पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर के मैदान में बांग्लादेश में। 183 रन बनाए थे उन्होंने, चेज करते हुए 330 का टोटल जो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करते हुए सेट करा था। 148 गेंदों पर विराट कोहली ने 183 रन बनाए थे, और सिर्फ 48 ओवरों में इतना बड़ा विशाल टोटल 330 का चेज करवा दिया था टीम इंडिया को, और टीम इंडिया ने वो मुकाबला 6 विकेटों से जीत भी लिया था। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी सेकंड इनिंग्स में, तो गौतम गंभीर दूसरी गेंद पर पहले ओवर के आउट हो गए। फिर उसके बाद सचिन के साथ मिलकर विराट कोहली ने साझेदारी करी, लेकिन वो लंबी ज्यादा नहीं चल पाई। लेकिन विराट कोहली एक छोर से खड़े रहे, और जिस हिसाब से उन्होंने पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों को डोमिनेट करा, स्पिनर्स को डोमिनेट करा, पूरी बॉलिंग यूनिट को डोमिनेट करा विराट कोहली ने, ऐसा नहीं लग रहा था कि विराट कोहली अभी नए नए बल्लेबाज आए हैं या उनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलते हुए। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से एक दिग्गज क्रिकेट खेल रहा था, और उसी पारी की बदौलत या कह सकते हैं उसी पारी की वजह से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को पता लग गया था कि एक नया खिलाड़ी या कह सकते हैं एक नया चेज मास्टर ने पैर रख दिया है क्रिकेट के मैदान में, और वो अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान को लगातार डोमिनेट करेगा और क्रिकेटिंग वर्ल्ड पर रूल करेगा। एक तो ये पारी तो थी, लेकिन अब चलते हैं टेस्ट मैच की पारी। 2014 में थी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो बीच में टेस्ट मैच था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। एडिलेड में पहला टेस्ट था, और विराट कोहली ने उस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया था। 115 रन बनाए थे पहली पारी में, दूसरी पारी में बनाए थे 141 रन। सामने बॉलिंग अटैक एकदम जिसे कहते हैं डेंजरस डेडली बॉलिंग अटैक, मिचेल जॉनसन भी थे, और कोई नहीं भूलता मिचेल जॉनसन और विराट कोहली के बीच में जो सुपर स्लेजिंग हुई थी उस मुकाबले में। मिचेल जॉनसन लगातार अपनी फायरिंग बाउंसर्स करी जा रहे थे विराट कोहली के, कभी हेलमेट पर मार रहे थे, कभी कमर पर उनके आकर गेंद लग रही थी। चेतेश्वर पुजारा तक इंजर्ड हो गए थे, उनको भी बाउंसर्स का जो है सामना करने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन उस दिक्कत के बावजूद भी विराट कोहली खड़े रहे थे और लगातार पुल शॉट और हुक शॉट खेलते रहे थे मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग की तरफ। तो बहुत काम किया था उन्होंने इससे पहले पुल शॉट पर, और विराट कोहली ने खुद ये बात एक्सेप्ट करी थी कि पुल शॉट मैंने प्रैक्टिस कर करके बुनाया है, मैंने प्रैक्टिस करके ठीक करा है पुल शॉट को। और वहां पर उस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एडिलेड में जो हुई थी 2014 में, उसमें उन्होंने बता दिया था कि मैं अब माहिर हो चुका हूं और आने वाले सालों में ऑस्ट्रेलिया में मैं रूल करने वाला हूं। और आज की तारीख देखें, अगर हम 2014 से अब देखें तो विराट कोहली अब आज की तारीख तक 5 शतक लगा चुके हैं एडिलेड क्रिकेट ग्राउंड में। और अभी हाल ही में उन्होंने ये बोला है कि पता नहीं मुझे यहाँ पर आके कैसा हो जाता है कि मेरे को बल्लेबाजी यहाँ पर करना बहुत पसंद है, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में ही क्रिकेट खेल रहा हूँ। इतना उनको प्यार मिलता है उनको ऑस्ट्रेलिया जाकर, इतने सारे वो शतक बनाते हैं, इतने सारे रन्स बनाते हैं वो विराट कोहली वहां पर जाकर। तो उनके वन ऑफ द फेवरेट ग्राउंड में से भी एक है एडिलेड, और एडिलेड में ही 2014 में उन्होंने दोनों पारियों में पहले टेस्ट में शतक जड़ा था। और कहीं ना कहीं वो विराट कोहली का कप्तानी असाइनमेंट का पहला टेस्ट मैच भी था। इससे पहले जो 2014 में ही इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, वहां पर विराट कोहली बहुत फेल हुए थे, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंदों पर आउट हुए थे, जेम्स एंडरसन के खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ। लेकिन उसके बाद जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई 2014 में, फिर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई तो विराट कोहली ने बहुत काम किया अपनी कमजोरी पर। ऑफ स्टंप की गेंदों को लगातार छोड़ते रहे, उनको एग्जामिन करा कि कैसे खेलना है, और बहुत अच्छा स्टांस उन्होंने अपना रिकवर करा और हर चीज में रिकवरी करी। और उस पारी में या कह सकते हैं उस टेस्ट मैच में 2 शतक जड़ दिए एडिलेड वाले टेस्ट मैच में, इतने डेडली बॉलिंग अटैक के सामने। फिर उसके बाद 2016 पे आते हैं, T20 वर्ल्ड कप की बेहतरीन पारी, वन ऑफ द बेस्ट पारी, और ये आईसीसी भी मानता है क्योंकि 2021 में आईसीसी ने एक पोल रखा था कि T20 पूरी के पूरे अगर हम अभी तक के किसी भी क्रिकेटर का करियर उठा लें तो सबसे बेस्ट पारी किसकी होगी। तो वोटर्स ने सबसे ज्यादा वोट दिया था विराट कोहली की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो पारी थी मोहाली में 2016 T20 वर्ल्ड कप में, 82 नॉट आउट बनाए थे 51 गेंदों पर विराट कोहली ने। टीम इंडिया को 160 का टोटल चेज करवा दिया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में जब बल्लेबाजी करते हुए 160 रन बनाए थे, या कह सकते हैं 160 का टारगेट दिया था भारतीय टीम को। लेकिन दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए थे पावर प्ले में ही। जब भारतीय टीम की बल्लेबाजी आई, सुरेश रैना भी जल्दी आउट हो गए।
युवराज सिंह भी थोड़ी देर टिकने के बाद अपने 2 छक्के लगाने के बाद आउट हो गए, लेकिन उसके बाद एम एस धोनी के साथ पार्टनरशिप बनाकर विराट कोहली ने वो टोटल चेज करवा दिया अपने बलबूते पर। ये देखिए, ये नेक्स्ट टू द गॉडली इनिंग्स मानी जाती है, क्योंकि विराट कोहली ने खुद कहा था, अभी जो इंडिया और पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने खुद कहा था कि इससे पहले मेरी जो फेवरेट पारी थी वो मोहाली वाली थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, जब उन्होंने 82 रन की पारी खेली थी 51 गेंदों पर। अब पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने एक और बड़ी पारी खेल दी, 82 रनों की ही नॉट आउट, लेकिन 53 गेंदों में, और टीम इंडिया को उस महत्वपूर्ण मुकाबले में, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरी मानी जाती है, उनके खिलाफ टीम इंडिया को जीत दिलवा दी। उसके बाद हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी हम 2016 वाली पारी की बात करें तो बेहतरीन पारी खेली थी विराट कोहली ने, और उसके बाद से अब देखिए 2016 का जो पूरा ईयर फ्रेम था विराट कोहली का बहुत अच्छा रहा। 4 शतक उन्होंने आईपीएल में जड़ दिए थे और 973 रन एक आईपीएल के सीजन में बना दिए थे एक खिलाड़ी ने, वो जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और लगातार 2016, 17, 18 अपनी बढ़िया फॉर्म को लगातार कंटिन्यू रखा विराट कोहली ने। उसके बाद हम बात करते हैं 2018 में चले हम, तो 2018 पूरे साल में 2 बेहतरीन टेस्ट सेंचुरीज आई थी विराट कोहली की। एक तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में जो कि सेंचुरियन में हुआ था, उसमें ओपनर जल्दी आउट हो गए, केएल राहुल जल्दी आउट हो गए, लेकिन जब विराट कोहली बल्लेबाजी करने आते हैं दूसरी इनिंग में तो वो 153 रन बना देते हैं टेस्ट मैच की उस पारी में। और बॉलिंग अटैक अगर आप सुनेंगे तो आपको, हमने भी मुकाबला देखा ही होगा, लेकिन फिर से मैं एक बार याद दिला दूं, वर्नॉन फिलेंडर, मॉर्ने मॉर्कल, कगिसो रबाडा, लुंगियन गिडी जैसे तेज गेंदबाजों के सामने एक छोड़ से टिके रहना, शुरुआत में ऑफ स्टंप की गेंदों को छोड़ते रहना, अच्छे से विकेट को जज करना, क्योंकि सेंचुरियन का विकेट कभी भी आसान नहीं होता। 2 पेस विकेट होता है, कहीं कहीं जगह पर बाउंस इतना मिलता है कि बैट्समैन खुद ट्रबल हो जाता है, कहीं कहीं जगह पर गेंद इतना बैठ जाता है, वहां पर बैट्समैन को खुद समझ नहीं आता, वहां पर इतना वक्त बिताना, 3 या 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त बिताना जब वो खुद बल्लेबाजी करने आए थे उसके बाद से। और विराट कोहली ने लगातार इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी, 153 रन उन्होंने उस पारी में बनाए। एक और पारी की बात अगर हम करें 2018 में, तो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच एडबेस्टन में हुआ था, जहां पर विराट कोहली ने 149 रनों की पारी खेली थी सिर्फ 225 गेंदों पर। इससे पहले तो 2014 की सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जब इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी, विराट कोहली की बल्लेबाजी पे बहुत सवाल उठे थे, और विराट कोहली ने जिस हिसाब से ऑफ स्टंप की गेंदों पर लगातार आउट हो रहे थे, जेम्स एंडरसन के सामने, स्टुअर्ट ब्रॉड के सामने, तो लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे, आलोचक उनके ऊपर सवाल उठा रहे। लेकिन 2018 में जब विराट कोहली गए थे इंग्लैंड, पूरी तैयारी के साथ गए थे और बढ़िया माइंडसेट के साथ गए थे, तो जेम्स एंडरसन हो चाहे स्टुअर्ट ब्रॉड हो, इन सब के सामने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी उन्होंने, और ऑफ स्टंप की गेंदों पर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए थे। शुरुआत में जरूर उन्होंने स्ट्रगल करा था, लेकिन उसके बाद जब सेट हुए तो उन्होंने सेंचुरी बना दी उस टेस्ट मैच में। इसके अलावा एक और मैं उनकी बढ़िया पारी जोड़ना चाहूंगा, इंडिया और पाकिस्तान, जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला भारतीय टीम को हार के मुंह से निकलवा के उन्होंने चेज करवाया। चाहे उनका फॉर्म पिछले कुछ दौर में अच्छा ना रहा हो, लेकिन अब विराट कोहली फॉर्म में आ चुके हैं और ऑलरेडी 4 मैचों में 2022 में T20 वर्ल्ड कप में 4 मैचों में 3 अर्धशतक लगा चुके हैं। तो विराट कोहली अब वापस आ चुके हैं और उम्मीद है कि इंडियन टीम को वो वर्ल्ड कप जिताकर आएंगे। एक समय 31 पर 4 हो गई थी इंडियन टीम, और वहां से 82 रन की पारी खेलकर 53 गेंदों में विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत दिलवाई। बड़ी बात है, इसका मतलब ये होता है कि किंग इज बैक इन फॉर्म और किंग इज बैक टू हिज ओन वर्ल्ड, इसका मतलब साफ साफ यही होता है। तो फिलहाल हमने 5 या 6 ऐसी बेस्ट पारियां हमने विराट कोहली की बताई हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। आप भी बता सकते हैं उनकी कुछ ऐसी पारियां जो आपको फेवरेट लगती हों इनमें से, या इसके अलावा भी कोई हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना ही।